हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। चलिए, तो आज कपिल सर आपके लेके आए हैं केमिकल रिएक्शंस का लेक्चर नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड। जैसा कि पार्ट वन एंड पार्ट टू में हमने ये सीखा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो जल्दी से फटाफट उस वीडियो को अगर आपने मिस किया है तो जाके देख लो। ये आज का लेक्चर बेस्ड है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, और वहां पे हमें बैलेंसिंग की जरूरत पढ़ने वाली है। ठीक है। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि हमारे बोर्ड से रिलेटेड है, और भी चीजें हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। मैं आपका कपिल सर, होस्ट एंड दोस्त। शुरू करते हैं आज की पाठशाला, संडे की पाठशाला। चलिए, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करूं अगर मैं, तो बेसिकली यहाँ पे जैसे लेक्चर वन में मैंने आपको कई सारे रिएक्शंस के नाम बताए थे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, जैसे एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ये सब चीजें हम लोग लेक्चर वन में डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर टू में भी उसका मैं रिवीजन दिया था आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने उन रिएक्शंस को, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया है। और एक केमिकल रिएक्शन है टाइप में जो कि होती है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके ऊपर मैं पूरी एक लेक्चर बनाऊंगा, पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसपे आप लोगों को रेडॉक्स के टाइप्स और रेडॉक्स में कैसे बैलेंसिंग की जाती है बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वही मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में कंटेंट हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हमारे पास में आ गया। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारे पास में हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये 5 टाइप्स हमें डिस्कस करने हैं बेटा। और ये 5 टाइप से मैं बता दूं कि पिछले 5 सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं वन वर्ड, और उसके बाद में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन सारे रिएक्शन के डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो एडिशन मींस ऐसे रिएक्शन, a reaction in which two or more than a reaction in which two or more than, ठीक है, more than reactant combine to form a single product known as the combination reaction। मींस ऐसे रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट को देते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को बेटा हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे कि आपके सामने दिख रहा हो भाई, एक ये मॉलिक्यूल आपका दे रखा है, एक ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, ठीक है, रिएक्ट कर रहे हैं और ए बी टाइप का एक कंपाउंड बना रहे हैं। ये इसका टाइप है। जैसे एग्जांपल में आपके सामने दिख रहा होगा, सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, यहाँ पे दो स्पीसीज दे रखे थे, दो रिएक्टेंट दे रखे थे, उन्होंने आपस में क्या किया? रिएक्शन किया, और क्या बनाया बेटा आपका? ठीक है, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड दिया। मींस क्या बनाया आपका? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, और भी रिएक्शन मेरे पास में है, डिस्कस करनी है हम लोगों को। जैसे मैग्नीशियम को अगर आप बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो बेटा ध्यान रखो, ये बनाता है आपका क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो मैग्नीशियम एक स्पीसीज है, ऑक्सीजन में एक स्पीसीज है, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मींस कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं बेटा, यहाँ पे जैसे कार्बन है, कार्बन को अगर आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, अब जैसे एक बार पूछा गया था कि रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर टाइप ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो बेटा उसका आंसर क्या होगा? कॉम्बिनेशन। इज देयर इज द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब एक सवाल ये भी आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 90% रिएक्शन हमारी बेटा क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। यानी जहां एक्सोथर्मिक क्या होता है? जहां पे दो रिएक्टेंट स्पीसीज जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, और वो एक या एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, और प्रोडक्ट को बनाते वक्त अगर उनकी एनर्जी रिलीज हो जाए, एनर्जी बाहर इवॉल्व हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे आप देखिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट नेचर में इवॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन CO2, ये आपकी कॉम्बिनेशन तो है, बट मैं इसको एक्सोथर्मिक में नहीं बोल सकता।
आप बोलोगे सर ऐसा क्यों एक्सोथर्मिक, क्योंकि आपने बताया अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो सर एक्सोथर्मिक होती हैं। बेटा बात सही है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन, एक बात आप ये भी सोचिए कि कार्बन को अगर हम एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे तो CO2 बनेगा ना, मींस वो कंबस्टन हो गई, और कंबस्टन रिएक्शन जो होती है बेटा वो आपका एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि वहां पे एयर की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में सब्सटेंस क्या किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। बाकी 90% रिएक्शन जो आप देखोगे वो सारी क्या होगी बेटा, यहाँ पे एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, सो आई थिंक सो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया कॉम्बिनेशन। और एक पॉइंट दे रखा है सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब सेल्फ मेड, सेल्फ मेड, ठीक है, मींस इसको बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बनाई हुई रिएक्शन है, ये ऐसे नेचर में नहीं प्रेजेंट, नेचर में हवा आ गई यहाँ प्रेजेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो सिंथेटिक रिएक्शंस होती है बेटा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो उसका, 3 2 1 एंड गेट सेट गो। ओके, अगला रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? A reaction in which a single compound breaking into two or more simpler compounds is known as decomposition reaction। ऐसी रिएक्शन जहां पे एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड आपको दिया जाता है और उसको हीट किया जाता है, यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए था हीटिंग, मतलब हीट किया जाता है और हीट करने के बाद उसको सेपरेट किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि सोडियम और क्लोरीन एक बॉन्ड से बने हुए थे, मैंने क्या किया, जैसे हीट दिया तो सोडियम और क्लोरीन क्या हो गया, अलग अलग आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए भी आपको दे रखा है, अगर आप इसको हीट कर दो तो ए अलग बी अलग, ठीक है। मीन सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको कहूं तो मैं ये मान सकता हूं कि डिकम्पोजिशन, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस होता है कॉम्बिनेशन का। इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट द अपोजिट टू अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो कंपाउंड मिलके एक बनते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि एक कंपाउंड टूटता है तो दो या दो सब्सटेंस बन जाते हैं आपके। मींस एक कंपाउंड दिया गया होगा, दो नहीं होंगे, एक कंपाउंड होगा, उसको हमें हीट करके क्या करना है, ब्रेक करना है, इन कन्वर्ट करना है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास में क्या होती है बेटा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जैसे हम डिकम्पोजिशन एक चीज देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बेटा इसे हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन फेमस कंपाउंड है जो कि यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। घर में व्हाइट वॉश कर रहा है तो आपका ये यही सब्सटेंस आपका यूज होता है बेटा, लाइमस्टोन। जब आपका क्या होगा, हीट करेंगे हम इसको बेटा, तो बेटा ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा हम यहाँ पढ़ते हैं क्विक लाइन, क्या पढ़ते हैं, क्विक लाइन, ठीक है, क्विक लाइन बोल देते हैं। तो क्विक लाइन आपका हो जाएगा, तो क्विक लाइन के हिसाब से हम देखें तो ये सब्सटेंस आपका अलग है और ये CO2 कंपाउंड जो है वो आपका अलग है, ठीक है। तो दो अलग अलग सब्सटेंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं एक कंपाउंड को तोड़ने से। तो ऐसी स्पीसीज, ऐसी रिएक्शन डिकम्पोजिशन होती है। और मैंने क्या बोला, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जैसे कॉम्बिनेशन में क्या था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपका नेचर में एंडोथर्मिक होने वाली है। कैसे होने वाली है, एंडोथर्मिक होने वाली है, एंडोथर्मिक होने वाली है। तो एंडोथर्मिक होती है इन नेचर बेटा, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये भी आपका प्रॉब्लम आ चुका है, ये बोर्ड की प्रॉब्लम है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, एंड इट इज देयर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो बिल्कुल सही। इस रिएक्शन का नेचर डिकम्पोजिशन होगा, एज वेल एज ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी इन नेचर, बिकॉज हीट इसको रिक्वायर्ड है, हीट रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है। घर में मेरे खाने बन रहा है, अच्छा लग रहा है, आज को संडे का स्पेशल होगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब लोग आगे बात करते हैं बेटा अपने कुछ नेक्स्ट कंटेंट की ओर। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा हमने जहां पे हीट हमें रिक्वायर्ड थी, तो यहां पे हम अभी सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है। हमें टाइप सीखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, कि कितने टाइप से डिकम्पोजिशन होता है नेचर में। तो मैं आपको बता दूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप सबसे पहले तो आपका बेटा होता है थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है बालक, भैया एक सब्सटेंस आपको दिया जाएगा बेटा, समझिए क्या दिया जाएगा, एक सब्सटेंस आपको दिया जाएगा, एक सब्सटेंस आपको दिया जाएगा,
ठीक है, और उस सब्सटेंस को क्या करना है आपको, हीट करना है, हीट करना है और ब्रेक कर देना है सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया, इसको आपने ब्रेक कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो और एग्जांपल में क्या आ सकता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप ले लीजिए लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट सब्सटेंस है बेटा। इसको आप क्या कीजिए, डिकम्पोज कर दीजिए, तो बन जाएगा लेड ऑक्साइड प्लस कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ओके, सो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है बेटा आपकी, क्या हो रही है बेटा आपकी, रिलीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। हालांकि इसका नेचर डिकम्पोजिशन के साथ साथ मैं बताऊं कि इसका एक और टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में जब ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो, ऑक्सीजन रिमूव हो और हाइड्रोजन गेन हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। लेक्चर आएगा उसके ऊपर, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज वेल एज कॉम्पिटिटिव फील्ड से भी हम लोग देखते हैं, तो ये रिएक्शंस के बेसिस हमें क्लास 11 में काफी हेल्प करते हैं टू प्रिपेयर जेईई नीट्स आल्सो। सो लेड ऑक्साइड NO2 और O2 बना बेटा, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन था बेटा। तो पहला ये दो एग्जांपल आपके सामने रखा मैंने। हाँ, अभी यहाँ बात आ रही है बैलेंसिंग की। रिएक्शन बैलेंस नहीं, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ऑड नंबर कॉन्सेप्ट और इवन नंबर कॉन्सेप्ट जो अच्छे समझेगा वही इस रिएक्शन को बैलेंस कर पाएगा। जैसे क्या था, थोड़ा देखिए, 2 मिनट देख लें यहाँ पे। जैसे आप देखिए मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड एलिमेंट और राइट हैंड एलिमेंट दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने लेड 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है। अच्छा, यहाँ पे देखिए लेड कितना है बेटा आपका, 1 है। ऑक्सीजन क्या है बेटा आपका, 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, तो 2 2 4 1 5, 5 ऑक्सीजन इधर साइड, 6 ऑक्सीजन आपके लेफ्ट हैंड साइड, प्लस 1 लेड 2 N। तो मैंने आपको हमेशा पहले ही बोल रखा है कि सबसे पहले तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि आपका ऑड नंबर कॉन्सेप्ट किधर वेरी कर रहा है। अब ऑड नंबर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑड वे आ रहा है भाई, यहाँ पे 6 यहाँ पे 5। तो मेरी पहली चॉइस यहाँ पे क्या होने वाली है कि मैं पहले यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं इसके ऑड को इवन में कन्वर्ट करूंगा। अब देखिए जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरा ऑक्सीजन तो पहले बैलेंस हो गया, ठीक है। चेक कर लो, 2 ऑक्सीजन, 2 2 2 2 2 कितना हो गया, 6। अब 6 आया, यहाँ पे देखिए NO3 आपको दे रखा है बच्चा, तो NO3 दे रखा है, NO3 ऑक्सीजन 6 आपका बैलेंस हो गया। अब बारी आती है दूसरे एलिमेंट्स को बैलेंस करने की। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, लेड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। हमारे पास मेन सब्सटेंस में कौन है, लेड, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे आप बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका लेड भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब लास्ट बचता क्या है, नाइट्रोजन, क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में साहब अब क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए, एक आपको 2 दे रखे थे, 2 बाहर से मिल गए आपको, 4 हो गए। तो जैसे बेटा 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके सामने देखिए रिएक्शन जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी। चेक करना चाहते हैं, चेक कर लीजिए, 2 लेड, 4 नाइट्रोजन और पहले 6 ऑक्सीजन था, जैसे 2 मल्टीप्लाई किया 12 ऑक्सीजन हो गया। बिकॉज जब किसी सब्सटेंस पे आप मल्टीप्लाई करते हो तो हर एलिमेंट का नंबर क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, चेंज किया, उसको डिकम्पोज किया। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 2 लेड और 2 ऑक्सीजन इधर, 8 ऑक्सीजन इधर और 2 इधर, 8 10 12 12 ऑक्सीजन हो गया आपके बेटा। 4 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, उसके बाद में 2 लेड, 2 लेड, तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था, आपको जाके लेक्चर देखना पड़ेगा। लेक्चर 2 इसने मिस किया, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके आप लोग एक बार उस लेक्चर को देखें जरूर, ठीक है। उसमें टाइप्स में बहुत बता रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे, ठीक है। स्केलेटन इक्वेशन को बना कैसे सॉल्व करना होता है, तो स्केलेटन इक्वेशन को लिखिए, उसके बाद लेफ्ट हैंड कॉन्सेप्ट और राइट हैंड कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए, आपस में बराबर करिए। इसी को हम कहते हैं यार केमिस्ट्री में हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मींस आपको सोचना है कि कहां ऑड है कहां इवन है, उसको हिसाब से आप चेंज करते जाओ, प्रैक्टिस करते रहिए आप उसके लिए, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन आई थिंक सो अब यहां से आपको गया क्लियर, ठीक है। हम लोग अगले डिकम्पोजिशन की ओर चलेंगे बेटा, सेकंड डिकम्पोजिशन की ओर चलेंगे। और सेकंड डिकम्पोजिशन हमारे सामने क्या आने वाला है, ठीक है। सेकंड डिकम्पोजिशन हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी ऐसा डिकम्पोजिशन जिसको इलेक्ट्रिसिटी देके पास किया जाता हो, डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी देके डिकम्पोज करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके सामने वाटर है, कैसे वाटर है ना, तो भैया वाटर को क्या कीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है ना, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट लिखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी पास किया आपने। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि आपके सामने एक मान लो यहाँ पे बीकर दिया गया होगा और यहाँ पे आपके सामने दो इलेक्ट्रोड्स दिए गए होंगे, दो इलेक्ट्रोड दिए गए होंगे, दो इलेक्ट्रोड दिए गए होंगे, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड दिए गए होंगे, एक आपका होगा एनोड, एक क्या होगा आपका कैथोड। जैसे ही मैं क्या करूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मैं पास कर दूंगा, तो पास करने के बाद किसमें, जो उसका सॉल्यूशन है जिसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, जिसके आपको कंपाउंड्स को सेपरेट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर मैंने ले लिया, वाटर ले लिया, अब इसको मैं डिकम्पोज करना है, तो जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो मेरी फटाक से क्या होगी, यहाँ पे दो सब्सटेंस अलग अलग ब्रेकडाउन हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे मैंने कहा ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करो तो H2O बनता है, और H2O को तोड़ो तो क्या बनेगा, H2 और O2 बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई। देखिए ऑड वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, ऑड वाला, यहाँ दो ऑक्सीजन थे, यहाँ पे एक था, जैसे मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी आप दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन क्या हो जाएगी, चकाचक बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और H2 और O2 आपके दो अलग अलग कैथोड पे जाएंगे बेटा, जैसे कि H2 जाएगा हमारे पास बेटा कैथोड पे और O2 जाएगा एनोड पे। इसके बारे में हम लोग स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे बेटा मेटल्स एंड ऑर्बिटल्स में, वेट करिए इसके लिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपके सामने दो डिकम्पोजिशन मैंने क्या किया, डिस्कस कर दिए, पहला क्या थर्मल, दूसरा क्या इलेक्ट्रोलाइटिक। अब आते हैं इसके टाइप नंबर 3, ठीक है, टाइप नंबर 3 की ओर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब इसके टाइप नंबर 3 की ओर आते हैं, टाइप नंबर 3 की ओर आते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 3 है हमारा फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन क्या कहता है साहब, कि जो सब्सटेंस, ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी से ना टूट सके, जो नॉर्मल हीट देने पे ना टूट सके, और उसको तोड़ने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़े, किसकी, सनलाइट की, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को बेटा हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है सिल्वर क्लोराइड, है ना, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है बेटा, और आप इसको क्या करो, सनलाइट दे दो, और सनलाइट देने के बाद क्या करो, उसको डिकम्पोज करो। जैसे इसको डिकम्पोज करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, सिल्वर में और प्लस क्लोरीन में। तो सिल्वर और क्लोरीन ये दो अलग अलग सब्सटेंस क्या हो गए आपके, ब्रेक हो गए, अलग अलग क्या हो गए, टूट गए, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, देखो इवन ऑड, अगेन बोल रहा हूं इवन ऑड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे दो करोगे यहाँ पे भी आपका दो आ जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर बना और क्लोरीन बना। अभी आप, मैंने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले, क्या बोला था कि डिकम्पोजिशन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन। आप देख लीजिए कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट स्पीशीज रिएक्ट कर रहे थे, एक कंपाउंड को बना रहे थे, और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा था कि भैया एक सब्सटेंस दिया गया, उसको हीट करके, अब हीट के फॉर्म कई सारे होते हैं ना, जैसे लाइट आपको ले लिया, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, ठीक है, तो भी आपका काम हो गया। और दूसरी बात नॉर्मल हीट तो आपके सामने है ही, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको सनलाइट देके पास किया, देखिए क्या बन गया आपका, सिल्वर एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये थे आपके क्या बेटा, टाइप्स, ठीक है, किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन मेजर टाइप। कौन कौन से बताया मैंने आपको, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, और तीसरा कौन सा है, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। आई थिंक सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, गो फॉर नेक्स्ट। हाँ जी भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a chemical reaction in which a more reactive element displace a less reactive element from its aqueous salt solution, ठीक है, salt solution, या फिर आप इसको aqueous solution में भी रख सकते हो, ठीक है। कैसे बताएंगे, ऐसे रिएक्शन जहां पे बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो दूसरे एलिमेंट जिसका सॉल्ट उसने बनाया है उसको डिस्प्लेस कर दे, उसको बाहर कर दे, ऐसी रिएक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल के तौर पे आपने कहा सर जिंक है, जिंक को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, अभी तो एक्वस है आपका,
ठीक है, जिंक के आप ग्रेन्यूल्स ले लो, ठीक है, और क्या करो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दो, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब क्या किया आपने, जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पास किया, तो हुआ क्या कि यहाँ पे आपका बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। अब जिंक ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे मोर रिएक्टिव, जिंक क्यों डिस्प्लेस कर पाया, बिकॉज जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया और बनाया क्या आपका पे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये आपका क्या हुआ, फॉर्म्ड हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप देखो सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट कॉम्बिनेशन का, सिल्वर नाइट्रेट का ये सिल्वर का सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है, ये आपका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक। तो हो क्या रहा है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ बेटा, ठीक है, क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए सिल्वर और सोडियम आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज होते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो एक्सचेंज चले जा रहे हैं, तो सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 बन रहा है। हालांकि ये एग्जांपल बच्चा बायोस्टिक हो गया है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, ठीक है, DD डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, यहाँ पे बायोस्टिकली हो गया बेस्ट, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करते हैं। चलिए और हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा देखिए आपने कहा आयरन, आयरन को हम H2SO4 के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, कैसा, डाइल्यूट। H2SO4 एसिड होता है, क्योंकि HN को रिलीज कर सकता है, तो यहां से आपने इसकी रिएक्शन कराई, क्या बना आपका FeSO4 और प्लस क्या बन गया आपका बच्चा बाड़ी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। तब देखिए हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी आयरन ने क्या किया, H2 को डिस्प्लेस किया। अब H2 को डिस्प्लेस करना, क्या हर कोई एलिमेंट H2 को डिस्प्लेस कर पाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो भैया मोर रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, करते हैं बस कुछ छोड़ के, जो H2 गैस को नहीं करते हैं, जो H2 गैस को बाहर रिलीज नहीं करते हैं। मैं उन एलिमेंट का नाम लिख दे रहा हूं, क्योंकि वो H से क्या होते हैं, नीचे आते हैं। जैसे कॉपर हो गया, जैसे मर्क्यूरी हो गया, जैसे आपका सिल्वर हो गया, फिर आपका गोल्ड हो गया। ये आपके एनसीईआरटी की रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल्स नोट लो, चाहे उसको देख भी सकते हैं बेटा। तो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, और नीचे सबसे लास्ट में आता है क्या आपका, प्लैटिनम, ठीक है, सबसे लीस्ट रेट प्लैटिनम। मींस अगर ये सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बने हुए सॉल्यूशन में जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कॉपर को अगर आप डाइल्यूट HCl से पास कर दे तो गाइस रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कॉपर आपका लीस्ट रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो इसलिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, मींस नो रिएक्शन प्रोसीड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके थे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जहां पे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। ये इंपॉर्टेंट जो आज का मैंने आपको दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ये आपका आज का स्पेशल केजीएफ है, हर लेक्चर में आपके लिए केजीएफ लेके आता रहूंगा, ठीक है, ओके, कंपलसरी मिस पास। सो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो मैंने आपसे पीछे भी डिस्कस किया था। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसी रिएक्शन जो आयंस एक्सचेंज कर ले, मींस दो सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, आयंस क्या कर ले, एक्सचेंज कर ले। तो आयंस का एक्सचेंज ये हमारा क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मींस a chemical reaction in which ion get exchanged between two reactants which form a new compound is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा, ठीक है, स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, किसका, एक्सचेंज कर रहे हैं, किसका, आयंस का, ठीक है। मींस दो आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे और आयंस क्या होंगे, वहां से एक्सचेंज जाएंगे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे आप देखिए सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, तब सिल्वर नाइट्रेट में आपको बता दूं, यहाँ पे सिल्वर आयन अलग होगा, यहाँ पे क्या होगा, NO3 माइनस अलग होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये आपका Na प्लस और दूसरा क्या बन रहा है, Cl माइनस। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सिल्वर यहाँ पे क्या कर रहा है,
चेंज कर दे इसको। सिल्वर ने क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, मतलब क्लोरीन के साथ एक्सचेंज कर लिया सोडियम को, है ना। तो यहाँ पे आपका AgCl बन गया। और सोडियम ने क्या किया, सिल्वर के साथ बगल वाला जो NO3 है उसके साथ क्या कर लिया, बॉन्ड रिएक्शन बना ली, तो बन गया क्या आपका NaNO3। तो आयंस क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, मींस कैटायन और एनायन। ये कॉन्सेप्ट क्लास 9th में आता है, केमिकल कंपाउंड्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, जहां पे कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, और वो जब आपस में उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड लगा के हम लोग उसको कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो वहां पे आयंस मींस कैटायन और एनायन क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। डबल इसमें यही होता है। एक्वा सॉल्यूशन दिया गया होगा आपको, एक्वा सॉल्यूशन दिया गया होगा आपको, देखिए एक्वा सॉल्यूशन आपको दिया गया है क्या, बेरियम क्लोराइड, ये आपका एक्वा सॉल्यूशन दिया रखा है। यहाँ क्या है आपका सोडियम सल्फेट आपका दे रखा है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेर है नहीं बेरियम, ने क्या किया, रिएक्शन करने के बाद बेरियम सल्फेट बनाया और सोडियम क्लोराइड बाहर निकाल दिया। आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए यहां से आपका क्या होगा, बेरियम आयन बनेगा और +2Cl माइनस बनेगा। उसके बाद यहां से क्या होगा, 2 सोडियम आयन बनेगा और प्लस क्या होगा, SO4 माइनस 2 बाहर निकलेगा। अब क्या है, बेरियम जाएगा SO4 के पास, सोडियम जाएगा क्लोरीन के पास, मींस कैटायन एनायन आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज। और इसी एक्सचेंज को बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी पाजी, क्या पढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इक्वल रिएक्टिव। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, मोर रिएक्टिव कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे क्या है, इक्वल रिएक्टिव कॉन्सेप्ट है। तो इक्वल रिएक्टिव एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं और एक दूसरे को कैटायन एनायन की हेल्प से एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। टाइप्स ऑफ दीज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ दीज केमिकल रिएक्शन। एक बार तो ऐसे पूछा है, एक बार वर्ड में पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन बेरियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट and gives barium sulfate and sodium chloride, ठीक है। write the chemical equations and discuss their nature कैसा है इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट और केमिकल रिएक्शंस ये है, और बैलेंसिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। देखिए पहले और इवन का कांसेप्ट लगा के आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ओजी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, a chemical reaction that involves the formation of an insoluble product, यानी precipitate, यानी एक ऐसा रिएक्शन जहां पे insoluble compound हमें सॉल्यूशन मिल जाए। देखिए किसी सॉल्यूशन में अगर insoluble मिल जाएगा मतलब प्रेसिपिटेशन देगा insoluble कंपाउंड, ठीक है, और वो प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉलिड फॉर्म में होगा, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। मींस अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, the reactants are soluble but product form would be insoluble and separate out as a form of solid, ठीक है। यानी आपके पास जो रिएक्टेंट स्पीशीज हो, जब वो रिएक्टेंट में था, जब तक वो रिएक्टेंट में था तब तक वो क्या था, इनसॉल्युबल था, सॉरी माफ करिए सॉल्युबल था। और जैसे बेटा वो प्रोडक्ट में आ गया वो क्या हो जाएगा आपका बेटा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, एग्जांपल एक दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ये आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अब जैसे मैं इसको वाटर के फॉर्म में रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनाएगा क्या, सिल्वर आयन एक्वस में, और क्या बनाएगा, NO3 माइनस एक्वस में। तो पहले आप क्या करोगे, एक्वस सॉल्यूशन आप दोनों का डिस्कस कर लोगे। उसके बाद देखिए सोडियम क्लोराइड आपको दिया है, तो सोडियम आयन आपका अलग बना और क्लोरीन आपका क्या होगा, बना अलग बना। अब दो अलग अलग सॉल्यूशन आपको दिए गए, ये देखिए सॉल्युबल है, क्या है पाजी, सॉल्युबल है। अब सॉल्युबल है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट आपको सॉल्युबल चाहिए, रिएक्टेंट क्या चाहिए, सॉल्युबल। अगर कोई कंपाउंड आपको सॉलिड फॉर्म में दिया है, आप उसको वाटर में डिसॉल्व करके पहले आप सॉल्युबल बना लो, ठीक है। फिर उन एक्वस सॉल्यूशन को आपस में आप रिएक्शन करो और वहां से आपको एक सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कंपाउंड सेपरेटली बाहर आ जाएगा,
आप देखिए इस कंपाउंड में भी क्या हो गया कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये क्या हो गया ऐसा प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गया है। और ये एक ऑब्जर्वेशन है केमिकल रिएक्शन का कि प्रेसिपिटेशन बनना आम बात है। ये व्हाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। नीचे पूछा गया था एमसीक्यू में 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसमें नीचे पूछा गया था कि सिल्वर क्लोराइड किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है when it is react with, ठीक है, इस रिएक्शन जब रिएक्शन होगी तो कौन सा आपका कलर का प्रेसिपिटेशन बनेगा, तो क्या बनेगा आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, और बाकी जो आपका सेकंड सॉल्यूशन वो आपको बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं आपसे यहाँ पे एक चीज पूछूं, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से देखिए बताइए क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो बिल्कुल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कोर्स है, क्योंकि आप देखिए केटायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा है, केटायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा है, भले इसमें आपको प्रेसिपिटेट मिल गया, भाई रिएक्टेंट में तो ये क्या थे, सॉल्युबल थे ना, सोडियम आपका अलग होगा, क्लोरीन आपका अलग होगा, देखो ऊपर, ठीक है, उसके बाद में सिल्वर आपका अलग होगा, NO3 आपका अलग होगा, देखिए ऊपर, तो ये सॉल्युबल थे, मींस केटायन एनायन, जब क्या हुआ रिएक्शन करा दी तो क्या हो गया आपका बेटा, एक्सचेंज करके केटायन एनायन से, तो ऐसी रिएक्शन को बेटा हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, जहां पे आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाए। तो अब ऐसा नहीं कि आपको हर रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट करके ही देगा, ठीक है, बट यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन भी है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बोर्ड में आती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसको प्लीज आप लोग बढ़िया समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट जल्दी से, कम ऑन फास्ट, ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन क्लियर हो गया, ठीक है, बस ध्यान रखिए कि आपको अगर कोई कंपाउंड दिया है तो आपको करना क्या है, वाटर में पहले कन्वर्ट करना है, एक्वस में कन्वर्ट करना है, फिर इसको रिएक्शन करा के वहां से प्रेसिपिटेशन आपको सेपरेट करना है, ठीक है। सो चलिए, तो ये थे हमारे पास 5 टाइप्स, कौन-कौन से, प्रेसिपिटेशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में भी टाइप्स बताया मैंने आपको, फोटोकेमिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, और हमने एक और पढ़ा कौन सा, थर्मल वाला, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की ओर, ठीक है, ये सारी बोर्ड ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स है, बोर्ड में आ चुकी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, क्या है, with aqueous solution of PbNO3 and potassium iodide are mixed, does is precipitation form? Yes, of course, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसने एक्वस दे दिया, देखो भैया लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है आपके सामने, एक्वस फॉर्म में रिएक्शन करा रहे हैं हम इसके साथ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। देखिए अब यहाँ पे मैंने भी आपसे पीछे बात की थी ना कि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, तो अब देखिए लेड नाइट्रेट को आपने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड से क्या किया आपने, रिएक्शन करा दी। जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहले केटायन और एनायन को आप अलग कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केटायन और एनायन को अलग करना, ठीक है। NO3 नाइट्रेट तो -1 चार्ज होता है, और लेड पे चार्ज कितना होता है, +2, तो आपने रख लिया +2NO3 -2NO3 ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड आपने लिया, तो पोटेशियम आयन आपका अलग हुआ और आयोडीन आयन आपका क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब क्या है कि आपके सामने है कि लेड आयन रिएक्शन कर जाए किससे, आयोडाइड आयन से, और एक प्रेसिपिटेट दे दे लेड आयोडाइड का, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। प्रेसिपिटेशन आपको हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा बच्चा, ध्यान रखिए, किस फॉर्म मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में। लिख दे रहा हूं PbI2 किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड में, ठीक है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का जो यहाँ पे वो है एक्वा सॉल्यूशन, वो आपके साथ में रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे लेड आयोडाइड, ये आपका येलो कलर का क्रिस्टलाइन होता है, तो कलर याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कई बार क्या होता है कलर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर क्या हम लोग कंफ्यूज होके उसको छोड़ के चले आते हैं, तो ये नहीं करना है हमको, ठीक है। येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, येलो होता है, येलो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट आपको बना एक्वा सॉल्यूशन में, बट क्या रिएक्शन बैलेंस है, ना ही बाजी, रिएक्शन बैलेंस नहीं, मैंने क्या बताया, ऑड और इवन, NO3 यहाँ 2, यहाँ पे 1, कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 2 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखिए पोटेशियम तो बैलेंस हो गया, NO3 बैलेंस हो गया, लेकिन आयोडीन मेरा बैलेंस नहीं है, तो मैं यहाँ करूँ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस होगी, ठीक है। तो अब आपसे मैं यहाँ पे पूछूंगा कि क्या ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, यस, ये PPT बना रहा है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, पावर प्रेजेंटेशन में PPT बना रहा है। और दूसरी बात, साथ ही साथ इसका नेचर कैसा है बेटा, ये कैसा रिएक्शन शो कर रहा है, डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी दे रहा है। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन के लिए, और काफी ये एक दो बार आ चुका है बोर्ड में, 12 में भी आया था, 15 में भी आया था, तो पॉसिबिलिटीज है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। Okay, write the balanced chemical equation for precipitation of reaction occur when aqueous solution of copper iodide and potassium hydroxide बन रहा है, ठीक है। तो कंबाइन होने के बाद में क्या बनेगा? अच्छा, ठीक है। तो कॉपर आयोडाइड यानी कि CuI2, ठीक है, CuI2, ठीक, ये भी आपका येलो कलर कंपाउंड होता है, ठीक। अब एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको ये दे रहा है, तो बोल रहा है कि क्या बनना चाहिए? सिंपल सी बात है, कैटायन और एनायन को समझो। एक्वस सॉल्यूशन आपको दे रखा होगा, इसका सॉल्यूशन बोल दिया है तो एक्वस बोल देगा, एक्वस एंड एक्वस, ठीक है। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयोडाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कंबाइंड, तो बनेगा क्या? बनेगा आपके सामने कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकल जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये आपका क्या हो गया? रिएक्शन बना। अब इसकी बैलेंसिंग कर दी, बैलेंसिंग करना तो बहुत आसान है, आप लोगों को आता है बच्चा बड़ी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे 2 OH, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो पोटेशियम क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन आयोडीन अभी भी क्या है? बैलेंस नहीं है, तो यहाँ क्या करना है आपको? 2 से मल्टीप्लाई करना है, रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। प्रेसिपिटेशन भी तो आपका दे रहा है पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता। चलिए, तो बेटा अब यहाँ पे ये दो एग्जांपल जो मैंने किया ये प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड है, और दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के ये 2018 में आया हुआ था, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं बेटा फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ बैलेंसिंग क्वेश्चंस हैं आपको, ठीक है, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे इसकी डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है, केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपका रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या? 2HCl। इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आपका अलग एलिमेंट है, क्लोरीन आपका अलग एलिमेंट है, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर गए और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके चले गए, तो HCl आपका बना यहाँ पे, ठीक है। अब HCl आपका बना, तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है बेटा? कॉम्बिनेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बैलेंसिंग और वर्ड में बहुत खास काम करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला से बहुत खास काम करना पड़ेगा, फॉर्मूलेस के नाम को पता होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगला देखिए, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा भी, बेरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेरियम, बेरहम नहीं बेरियम, आई मैंने पीछे रिएक्शन में करवाया था, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम पे चार्ज 2 होता है, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट की बात करूं तो एल्युमिनियम Al2, SO4 का होल ट्वाइस होता है बालक, क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? हमारा बन जाएगा यहाँ पे बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस क्या बन जाएगा आगे आपको? एल्युमिनियम क्लोराइड दे रखा है AlCl3, AlCl3। तो बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन किया, बन गया क्या? बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। रिएक्शंस को बैलेंस तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे 1 एल्युमिनियम, अच्छा हम 2 से मल्टीप्लाई किया, चलिए पहले आप करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 एल्युमिनियम को मल्टीप्लाई किया, एल्युमिनियम को बैलेंस किया, लेकिन अब क्लोरीन साहब क्या हो गया? यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। देखिए क्लोरीन कितना हो गया? 3 2 6 हो गया। तो अब सर क्या करें? अब सर क्या करें? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई समस्या है? अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या कोई समस्या है? नहीं समस्या होगी। जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 to the 6, आपके पास 6 क्लोरीन और 2 एल्युमिनियम बैलेंस बचा क्या लास्ट में? SO4। सर यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। चलो फटाफट मुझे बताओ जल्दी से, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन है, डिकम्पोजिशन है, क्या है ये? तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक और होना चाहिए, वो क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। सर ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है?
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, क्या इसमें कोई प्रेसिपिटेशन मिलेगा? वो जी बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। और यहाँ पे केटायन मतलब बेरियम ने घर चेंज किया सल्फेट के साथ और एल्युमिनियम ने घर चेंज किया क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है फाइनली रिएक्शन आपके साथ बन गया है। चलिए लास्ट और फाइनल रिएक्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये पूरा मतलब क्वेश्चन आया था 4 नंबर में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम वाटर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और प्लस H2 गैस निकल रहा है, कॉमन रिएक्शन क्लास 8 में बच्चा पढ़ता है इसको। ठीक है, तो सोडियम उठाया हमने यहाँ पे, उसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, मेटल को एक्टिव को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती है कि मेटल ऑक्साइड भी बन जाए और हाइड्रोजन गैस निकल जाए, या मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाए और हाइड्रोजन गैस निकल जाए। ठीक है, तो ये मेटल्स एंड ऑब्वियस कुछ रिएक्शंस होंगी, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को। तो यहाँ बन क्या रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम बहुत जल्दी पानी में आग पकड़ लेता है, कैच फायर इजीली। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा आपका बाहर इवॉल्व हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है क्या? रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है क्या? चेक करो यार, बैलेंस की जरूरत है क्या? सर बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल करेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 होगा, तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन से रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना बहुत बड़ा टफ डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बेटा कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, इसका यूज सोप की मैन्युफैक्चरिंग में होता है बेटा, साबुन। ठीक है, चाहे तुम घड़ी यूज करो, चाहे तुम डव यूज करो, चाहे तुम साबुन यूज करो, सब में ये फॉर्मूला प्रेजेंट होगा। सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, और प्लस आपका ये डीलिक्विडेशन बेस होता है, इन नेचर में से क्विकली ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एयर क्या करता है, मतलब आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है, वाटर क्या करता है आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला है क्वेश्चन, इसकी छोटे ठीक 3 2 1 तो नेक्स्ट, a solution of substance X used in white wash। देख रहे हैं, अभी मैंने बताया आपको व्हाइट वॉश के नाम से एक कंपाउंड आपका बहुत फेमस है घर में, कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। सर कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही, कैल्शियम कार्बोनेट आपका बना। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट को उसने बोला है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन भी करा रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बट इसका लाइमस्टोन नाम लिखना, लाइमस्टोन लिख लेना, लाइमस्टोन, किडनी का स्टोन नहीं है, लाइमस्टोन। ठीक है, व्हाइट वॉश व्हाइट कलर होता है, इसको हमने क्या किया बेटा, पानी में डिसॉल्व किया, तो बना क्या आपके सामने, कैल्शियम क्लोराइड, क्या बना, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होने वाली है, CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल सुनो, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन है, कॉम्बिनेशन है, क्या है? तो जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को बालक वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट मिल्की सब्सटेंसेस बना देता है। ठीक है, मिल्की सब्सटेंसेस बना देता है, सिंपल सी बात है, मिल्की सब्सटेंस बन जाता है, यानी ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आएगा। और जब कोई रिएक्शन, जब कोई कंपाउंड प्रेसिपिटेट फॉर्म में आता है, उसका मतलब सिंपल सी बात है, वो हमारा क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को देके जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेशन है, डबल डिस्टिलेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिकॉज़ वाटर से आप मिलके इसका एक्वस फॉर्म कन्वर्ट करोगे, तो उसके बाद में ये जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, ये हार्ड होता चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये व्हाइट मिल्की कलर बन जाता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पे कैरी होती है। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आ चुका है। चलिए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, एनसीईआरटी का बहुत बेसिक क्वेश्चन, व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम रिबन should be clean before the burning air because magnesium metal react with atmospheric oxygen, atmospheric oxygen forms magnesium oxide, ठीक है, जो कि आपका NGO होता है, ठीक है, layer which is very stable compound, and in order of the prevent further reaction with oxygen, it will be therefore necessary to clean ribbon by removing the oxygen layer। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन की लेयर बन जाएगी, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो उसको मतलब फिर रिएक्शन वगैरह नहीं करना चाहेगा, तो इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं, बार बार मतलब उसको करते हैं, साफ करते रहते हैं, उसकी जो एयर में जो आपका
मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते रहते हैं, इसको मतलब क्लीन करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ये भी बहुत पूछा जा चुका है, हालांकि कॉमन क्वेश्चन है तो आने के चांसेस मुझे नहीं लगता इतने हैं, ठीक है, बट फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। तो आज का जो सेशन है हमने कॉम्बिनेशन से स्टार्ट किया था और कॉम्बिनेशन पे हमने इसको खत्म किया। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जो कि बहुत है अच्छा है, और आपको हर टाइम पे ये आपको मिलता रहेगा ऐसा इंपॉर्टेंट सेशन। सो अब चलते हैं आखिरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आज आपका आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और मुझे बताओ कि इस वीडियो का आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। और नेक्स्ट लेक्चर में कपिल सर आपके लिए लेके आएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वीडियो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। और गाइस जो बच्चे गोरखपुर या आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हाइब्रिड एडमिशंस ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपनी सीट लॉक करा लो, ऐसा ना हो कि आपको वेट करना पड़े बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।